ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग जावा 8 के इंटरव्यू के जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसको समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज में हमारा पूरा जावा 8 के इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस ही रहेंगे। और वो रियल इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेता भी हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी हैं। और अभी जिस हिसाब से मैं इंटरव्यू लेता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ जावा 8 से रिलेटेड ही कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जावा इंटरव्यू की बात करेंगे तो उसमें अगर आपको कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मार्केट में आपसे जावा 8 के ही कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं भी वही पूछता हूँ। मैं अप टू 6 इयर्स एक्सपीरियंस तक के लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ अभी करंटली। ठीक है, तो मैं उनको जावा 8 के कोडिंग क्वेश्चन ही देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी लेवल से। इजी, मीडियम, हार्ड, ऐसे 3 लेवल पे हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मीडियम और हार्ड पे आप चले गए तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी तो आपको चीज़ें आगे समझ में नहीं आएंगी और आप कोडिंग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जावा 8 के इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको जावा बेसिक्स तो पता होंगे। जावा के बेसिक्स के सिंटैक्स क्या होते हैं ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। इवन आपको जावा 8 के भी बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि तभी आप चीज़ें यहाँ पे समझ पाएंगे। सही है ना? क्योंकि कोडिंग आप तभी समझ पाएंगे अगर आपको बेसिक्स पता होंगे। ठीक, तो ये मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ जावा एंड जावा 8 आपको आते होंगे। ठीक, हालांकि अभी क्या होगा ना, जैसे जैसे जो जो टॉपिक आएंगे उसमें मैं थोड़ा थोड़ा रिकैप भी देता रहूंगा ताकि आप लोगों को रिफ्रेश होता रहे। बट हाँ, आप लोग से एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही है कि आपको बेसिक्स आते होंगे। हम लोग केवल यहाँ पे कोडिंग पे ध्यान देंगे कि भाई कोड कैसे होता है, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, उसका सॉल्यूशनिंग कैसे करते हैं, उसको कोड कैसे लिखते हैं। तो ये बेसिकली चीजें होगी हमारी इस पूरी सीरीज में। तो अभी क्या होता है, जैसे मैं लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता हूँ या कोडिंग क्वेश्चन देता हूँ तो उनको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। उनको क्या होता है ना कि थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि ज़्यादातर लोग कॉन्सेप्ट को नहीं, क्वेश्चन को रट के आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो ये इसका सॉल्यूशन है। और अगर कुछ थोड़ा सा हट के पूछ दिया तो उनको नहीं पता होता है। रीज़न ये, क्योंकि लोगों को पैटर्न ही नहीं पता है कि जावा 8 में किस हिसाब से पैटर्न होते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि एक सीरीज़ बनानी चाहिए जिसमें आपको इजी से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें जावा 8 कोडिंग इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर। ठीक है, अब इसका इनपुट भी दिया हुआ है, इसका आउटपुट भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये टेस्ट केस हमारा है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि यह है क्या। देखो, हमें ये जो नंबर दिए हैं, हमें जो ये लिस्ट यहाँ पे कलेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये बोलने का मतलब ये इसका है कि भाई हर एक नंबर का मतलब एक दो जितना भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इसका फ्रीक्वेंसी, मतलब ये काउंट फाइंड करना है आपको। काउंट, कि भाई ये कितना काउंट इसका होगा। ठीक है, तो अगर इसको जावा 8 में नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हैश मैप हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें की वैल्यू पेयर में हम चीज़ें रखते हैं। ठीक, लेकिन स्पेसिफिकली हमें बोला जाता है, स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि भाई आपको जावा 8 में ही करना है। ठीक है, तो जावा 8 में अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ रिकैप दे देता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो हमारे मेन यूज़ होने वाले हैं। तो अभी पहला क्या होता है, पहला यहाँ पे हमारे पास में होता है स्ट्रीम। ठीक, अब स्ट्रीम क्या करती है, स्ट्रीम हमारा आइट्रेशन का काम करती है। तो हम बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो भी कलेक्शन डालते हैं, ठीक है, कलेक्शन डालते हैं, उसके बाद में ये हमें स्ट्रीम आइट्रेट करके उसको आगे भेज देती है। ठीक है, तो अब स्ट्रीम के बाद हमारे पास में आता है फिल्टर। ओके, तो ये फिल्टर क्या करता है, फिल्टर यहाँ पे हमारा इफ की तरह वर्क करता है। इफ मतलब इफ में जैसे हमारे पास होता है, यहाँ पे इफ में कोई कंडीशन होती है, अगर ट्रू हुई तो उसके अंदर जाएगा ब्लॉक के अंदर, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये हमारा फिल्टर का काम होता है। अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है जो हमारे पास में होता है, मैप। अब मैप क्या करता है, मैप बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो भी हमारे पास में हम इसको कलेक्शन, जो भी हम वैल्यूज को भेजते हैं उसमें ये मॉडिफिकेशन करके उसमें प्रोसेसिंग करके हमारे पास में आगे भेज देता है। तो ये हमारा काम करता है मैप। ये हमारे पास में अभी ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझने के लिए यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि भाई आपको काउंट फाइंड करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब ऐसे समझो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 आपको यूनिक नंबर आपको दिखेंगे यहाँ पे। अब आपको काउंट फाइंड करना है इनका। तो 1 के अगेंस्ट में 1 कितनी बार आया, एक बार आया। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारी कि हमें इसको
ऐसे समझना है कि ये प्रॉब्लम हमारी है क्या। ठीक, तो अब इसके लिए पहले एक काम करते हैं, हम चलते हैं एसटीएस के ऊपर, इसको कोड लिखेंगे। ठीक है, इसका कोड लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि उस कोड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस कोड में कैसे उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग एसटीएस के ऊपर। एसटीएस के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा है जावा 8 डॉट इंटरव्यू करके पैकेज, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं। ठीक है, काउंट फ्रीक्वेंसी करके इसका हम नाम दे देते हैं काउंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, काउंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया हमारा क्लास का नेम। ठीक है, ये क्लास हो गई। अब एंटर करते हैं, सबसे पहले मेन मेथड बना लेते हैं, मेन मेथड बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक, 3, यहाँ पे हमारे पास में ये एक लिस्ट है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट डिक्लेयर ही कर देते हैं, लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास में होगा इंटीजर। ठीक, इंटीजर, और इसके बाद में हमारे पास इसका नाम हम लिख देते हैं लिस्ट। ठीक है, अरेज डॉट एज लिस्ट यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे ये सारे नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब एंटर कर देते हैं। अब हमें लिखना है अपना मेन लॉजिक, जिसकी वजह से ये हमारा काउंट मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा जावा 8 में। ठीक है, तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट। ठीक, कलेक्ट यहाँ पे लिख दिया हमने। कलेक्ट के अंदर लिखते हैं कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अभी इसको पूरा समझेंगे, मैं आपको इसको पूरा बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस इसको देखो, मैं आपको अभी पूरी चीज़ बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक, कलेक्टर्स डॉट कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, ओके, कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग लिख दिया और इसको बंद कर दिया। अब देखो, ये जो रिटर्न करता है ना, वो रिटर्न टाइप इसका मैप होता है। अब मैप क्या करता है, यहाँ पे मैप के अंदर ये की में क्या रखता है, इंटीजर। की में इंटीजर, इंटीजर बेसिकली ये है जो आप यहाँ पे कलेक्शन लिखते हैं। ठीक है, कलेक्शन का जो भी यहाँ पे डेटा टाइप होता है, वही डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे आपके पास में मैप में आ जाता है। ये हमारा ग्रुपिंग बाय काम करता है। ठीक, और वैल्यू में हमेशा क्या होता है, काउंटिंग, क्योंकि हमारे पास में ये है तो यहाँ पे हमेशा लॉन्ग आपको मिलेगा। ठीक, अब ये चीज हो गई। अब इसका एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग ऐसा नाम दे दिया, और कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, हमारे पास में ये सब हो गया इंपोर्ट। अब कोई एरर नहीं है, एरर सारी चली गई। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के लिए सेस आउट यहाँ पे लिख दिया, सेस आउट करने के बाद काउंटिंग लिख दिया। ठीक है, काउंटिंग लिख दिया, कंट्रोल एस सेव किया, रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक, 1 एक बार आया, 2 दो बार आया, 3 तीन बार आया, तो यही हमारा इसका, हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यही है, 1 एक बार आया, 2 दो बार आया, 3 तीन बार आया। ओके, अब एक काम करते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि मेन हमारा लॉजिक देखो ये है, लेकिन फिर भी एक काम करता हूँ, मैं पूरा ही ये उठा लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये कैसे यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पे नीचे तो प्रिंट ही हुआ है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। अपने काम की चीज़ देखो ये है। ओके, तो अभी इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ताकि हम आपको समझा पाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो ये रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज हैं। ठीक, तो अभी इसके बाद मेन काम देखो, मेन जो हमारा लॉजिक है ना वो ये है, इतना, ये जो इतना है ना, यही हमारा मेन लॉजिक है, जिसके अंदर सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले लिस्ट डॉट स्ट्रीम, लिस्ट डॉट स्ट्रीम का मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारी लिस्ट है, इसको हमने स्ट्रीम बेसिकली आइटरेट करने के लिए पास किया है। ठीक, तो अभी ये हो गया। इसके बाद में कलेक्ट, अब कलेक्ट क्या करता है, कलेक्ट हमारा जो भी हम उसको पास करते हैं, जो भी हमारे पास में कलेक्शन होता है या जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, उसको जो हम पास करते हैं वो यहाँ पे वो कलेक्ट कर लेता है। अब कलेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैप हो सकता है, यहाँ पे लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी कलेक्ट आप कर सकते हो, कोई भी कलेक्शन आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कलेक्ट का ये काम हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे एक मेथड यूज किया है। ठीक है, ग्रुपिंग बाय। अब ये कलेक्टर्स के अंदर आता है। ठीक है, कलेक्टर्स के अंदर ये ग्रुपिंग बाय करके एक मेथड है। अब इसको ग्रुपिंग बाय का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, ये ग्रुप करता है। ग्रुप का मतलब ये एक जगह पे रख देता है जो भी आप इसको पास करोगे। अब हमने पास इसको क्या किया है, हमने पास किया है एन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो एन है, जो भी हमने पास किया है हमें वही रिजल्ट में चाहिए, मतलब इनपुट और आउटपुट सेम हमें चाहिए। इसलिए यहाँ पे इस वाले का मतलब यही है कि की में ये हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी की में ये हमारे पास ये हो गया। तो अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, हमने इसको 1 पास किया। ठीक है, तो अभी 1 पास किया तो 1 आ जाएगा,
फिर उसका 2 पास करेंगे 2 आ जाएगा, 3 पास करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी अपडेशन नहीं होगा। हमने जैसा इसको पास किया है नंबर या जो भी हमारी वैल्यू है, ये हमें एज इट इज चाहिए, तो उसके लिए ये हमने यूज किया है। ओके, तो ये एक चीज हो गई। अब दूसरा हमने क्या पास किया है, हमारे पास में जैसे हमने बोला था कि हमारे पास मैप है। मैप देखो यहाँ पे मैप है, तो मैप में की और वैल्यू होता है। ठीक है, तो की हमारी तो हो गई इंटीजर जो भी हमारा नंबर है। अब वैल्यू यहाँ पे लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये वो उसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या करती है, ये वैल्यू कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, बेसिकली काउंटिंग भी एक मेथड है जो आपकी फ्रीक्वेंसी काउंट करता है। अब फ्रीक्वेंसी काउंट करता है किस चीज की, जो भी यहाँ पे नंबर है। अब यहाँ पे नंबर देखो 1 है हमारा, तो इसके काउंट करके उसने इस लिस्ट से दे दिया, इस कलेक्शन से दे दिया हमारा 1। ओके, तो अभी क्या करेगा, यहाँ पे दो, 2 बार आया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 3 बार आया है तो हमारा काउंटिंग मेथड इसको 3 बार करके दे देगा। अब ये क्योंकि मैप होता है, तो मैप का आपको पता है कि भाई की वैल्यू पेयर के बेस में होता है, तो इसलिए आपका ये आउटपुट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था अभी के लिए, जावा 8 में जो सबसे बेसिक हम लोग पूछते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं, फिर इसको ही हम घुमाते रहते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा इसमें ट्रिक हम करते हैं वो ये है कि भाई यहाँ पे हम जैसे आपको डायरेक्टली हमने बोल दिया कि ऐसे लिख लो। हो सकता है हम आपको एक एरे दें, ठीक है, यहाँ पे एरे दे देंगे 1 2 2 3 3 3, ऐसा कुछ हम आपको इंटीजर में एरे दे देंगे। ओके, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस एरे को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लिस्ट में। ठीक है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपको फिर से करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ऐसे ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो चलो सबसे छोटी, सबसे बेसिक सी चीज़ है। जब कोई मतलब 1 2 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, 2 2.5 साल का, तो उससे ये करवा लेते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं सीनियर्स से। सीनियर्स के लिए क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते रहेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या ट्रिक्स होती है। बट इसके लिए आपको पैटर्न ये है कि भाई अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड चीज़ पूछी जाएगी तो आपका ग्रुपिंग बाई काम में आएगा। तो आपका ग्रुपिंग बाई यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग बाई बेसिकली वो चीज़ है आपका यहाँ पे पैटर्न, कि अगर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी, फ्रीक्वेंसी आपके पास हो, काउंट आपके पास हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो आपका ग्रुपिंग बाई यहाँ पे यूज में आने वाला है। ओके, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी सा, इजी लेवल हमारा, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ।